रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1,62,000 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से 18 अक्टूबर 2023 को पटना में चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया। साथ ही किसानों को कृषि उत्पादों को बाजार की सुविधा एवं वाजिब मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल 1,289 करोड़ रुपयों की लागत से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह सजग है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन हरियाली अभियान के सभी 11 अवयवों पर मिशन रोड में काम हो रहा है। तालाब, पोखर, आहर पईन एवं कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करते समय गरीब एवं गृहविहीन विस्थापित लोगों को रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत अब तक 1,735 परिवारों को आवास योजना की स्वीकृति दी गई है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत जल संकट वाले क्षेत्रों जैसे गया, बोधगया, राजगीर एवं नवादा शहरों में शुद्ध पेय गंगा जल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। राज्यों में सड़कों तथा पुल पुलियों का जाल बिछाकर राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया। अब इस लक्ष्य को 5 घंटे किया गया है और इस पर तेजी से कार्य जारी है। साथ ही सुगम यातायात हेतु पटना सहित अन्य जिलों में फ्लाईओवर एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। अब राज्य में सभी सड़कों, पुल पुलियों तथा भवनों के मेंटेनेंस पर जोर दिया जा रहा है, जिसे विभागीय स्तर पर करने की व्यवस्था भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर जोर दिया गया है। विद्यालयों में एक और जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति व अन्य कई योजनाएं लागू की गई, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। इसी का परिणाम है कि अब मैट्रिक के लड़कियों की संख्या लड़कों के लगभग बराबर पहुंच गई है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके लिए 2,768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन का एवं 3,530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7,530 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई है, जिस पर तेजी से काम जारी है। बालिका शिक्षा हेतु किए गए इन प्रयासों के कारण बिहार में प्रजनन दर जो वर्ष 2005 में 4.3 थी, वह अब घटकर 2.9 रह गया है। राज्य में वर्ष 2005 से बड़े ही पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2005 से जून 2002 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की
और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 और 7 से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 2006 और 7 में प्रशिक्षित शिक्षकों को 5,000 रुपये तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को 4,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इनके वेतन में समय समय पर काफी वृद्धि हो गई है और वर्तमान में लगभग 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। सरकार द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए एक अलग से परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उन्हें 3 बार भाग लेने का मौका मिलेगा तथा पास होने पर वे सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। इस परीक्षा का आयोजन प्रक्रियाधीन है। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने वाले रोगियों की संख्या वर्ष 2005 में प्रतिमाह 49 से बढ़कर अब 11,615 हो गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई के मुफ्त वितरण की सुविधा अगस्त 2000 से प्रारंभ की गई, जिसका शुभारंभ तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी द्वारा न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल पटना से किया गया। 2005 में 6 सरकारी मेडिकल